तो श्याम भक्तों इन बातों को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर बाबा श्याम सपने में दर्शन दे तो इन कामों को ज़रूर कर ले। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों अगर आप बाबा श्याम को सपने में देखते हैं या बाबा श्याम से संबंधित किसी भी चीज को देखते हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है, इस बात को हम क्या समझें कि अगर बाबा श्याम हमें सपने में दर्शन दे रहे हैं। श्याम भक्तों बहुत ही नसीब वाले होते हैं ऐसे लोग जिन्हें बाबा श्याम अपना आभास कराते हैं, अपने दर्शन करवाते हैं, वो भी सपने के माध्यम से। तो श्याम भक्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको आज पता चल सकेगा कि बाबा श्याम को सपने में देखना हम क्या समझे। तो श्याम भक्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार से अगर परेशान रहते हैं या आपके काम किसी भी दरबार में आज तक नहीं बने हैं और जब आपने बाबा श्याम के बारे में सुना तो बाबा श्याम के समक्ष पहुंच जाते हैं अपने मन के भावों को, अपने मन की व्यथा को लेकर उन्हें बताने के लिए। श्याम भक्तों जब हम अपनी मन की भाव और व्यथा को जब हम बाबा के समक्ष रखते हैं, बाबा के समक्ष कहते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमने किसी अपने से ये सारी बातें कही हैं। जिस प्रकार से श्याम भक्तों हमारे साथ किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो हमारे जो गार्जियन होते हैं हम उनको जाकर बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या है, तो वो समस्या को सुनते हैं और उस समस्या को दूर करने के लिए हमें उपाय बताते हैं। तो इसी प्रकार से श्याम भक्तों जब हमारे गार्जियन के हाथ में भी ऐसी समस्या का हल नहीं होता तब हम जाते हैं भगवान की शरण में, यानी कि हमारे कुल देवता हैं या हमारे इष्ट देवता हैं उनकी शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप हमारी बातें सुन लो, आप हमारे काम को बना दो। तो श्याम भक्तों इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाबा श्याम की कृपा चाहिए होती है और वो बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष माथा टेकते हैं। परंतु उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाबा श्याम की कृपा मिल पाती है, क्योंकि दर्शन तो हर कोई करता है बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए, परंतु किसी पर कृपा बनती है, किसी पर कृपा थोड़ी देर से बनती है, क्योंकि बाबा श्याम की शरण में जो एक बार आ जाता है बाबा श्याम उसकी पहले परीक्षा लेते हैं। और बाबा श्याम तो सभी जानते हैं कि जो उनकी शरण में आया है वो किस मकसद से आया है, किन बातों को अपने साथ लेकर आया है और वो क्या कहना चाह रहा है, ये सब बाबा श्याम जानते हैं। तो श्याम भक्तों जब हम बाबा श्याम के दर्शन करके अपने घर आ जाते हैं तो घर आकर हमें सिर्फ बाबा श्याम ही ध्यान रहते हैं। फिर हम बाबा श्याम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को खोजते हैं, बहुत सारी बातों को सुनते हैं। जिस प्रकार से अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर सिर्फ बाबा श्याम की ही बातें होती हैं और बाबा श्याम के बारे में ही बहुत सारी बातें बताई जाती हैं अधिकतर। और जो श्याम भक्त बाबा श्याम की प्रतिदिन बातें सुनता है, बाबा श्याम को ध्याता है, बाबा श्याम को नमन करता है, तो बाबा श्याम तक उसकी बात ज़रूर पहुंचती है। तो श्याम भक्तों इसी प्रकार से अगर आपने बाबा श्याम को सपने में देख लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंच चुकी है। यानी कि श्याम भक्तों बाबा श्याम को सपने में देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता है, क्योंकि हम सपने में हर तरह की बातें देखते हैं, हर तरह की अनुचित उचित सारी तरह की बातें देखते हैं। परंतु जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सपना कभी सच नहीं होता। परंतु श्याम भक्तों अगर हम ईश्वर को देखते हैं सपने के अंदर या किसी भगवान से जुड़ी हुई किन्हीं बातों को देखते हैं तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपको कुछ इशारा दे रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो श्याम भक्तों अगर आप बाबा श्याम को सपने में देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके आने वाले समय में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। श्याम भक्तों उस अच्छे समय को भोगने से पहले बाबा श्याम आपके जीवन में कुछ परीक्षाएं देंगे, आपको थोड़ा कष्ट देंगे, तो उस कष्ट को थोड़ा सा हंसते हंसते सहते सहते और बाबा श्याम का नाम लेते लेते अगर आप सिर्फ बाबा का ध्यान करते और बाबा श्याम का गुणगान करते हुए सकारात्मक भाव के साथ बाबा श्याम का ध्यान करते हुए अपने कर्म को करते हुए काम को करते हुए, यानी कि जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे
उन कामों को करते हुए अगर बाबा श्याम का गुणगान करते रहते हैं तो आने वाले समय में जो भी काम आपके बिगड़े हुए काम है वो सब बनने वाले होते हैं। क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन तो आपने साक्षात खाटू धाम में जाकर साक्षात किए थे, परंतु स्वप्न में बाबा श्याम ने आपको दर्शन दिया है, स्वप्न में वो आपके समक्ष आए हैं। तो स्वप्न में बाबा श्याम को देखना सबसे बड़ी बात होती है। और जब स्वप्न में हम देखकर बाबा श्याम को हाथ जोड़ते हैं, हमारी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं, हम अपनी दिल की व्यथा बोलने लगते हैं कि हे बाबा श्याम, मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेरे साथ ऐसी सी प्रॉब्लम है, आप तो सब जानते हैं बाबा श्याम, क्यों नहीं आप मेरे साथ आते, क्यों नहीं मेरे पास रहते बाबा श्याम। अब मैं आपसे अपनी दिल की बात बोलना चाहता हूँ बाबा श्याम, आप मेरे साथ रहिए, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करिए, आप मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए। इस तरह से बाबा श्याम से प्रार्थना करनी होती है अगर बाबा श्याम सपने में दर्शन दे दे। परंतु श्याम भक्तों, होता क्या है, जिस प्रकार से खाटू धाम में हमारे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलती और बाबा श्याम को देखकर सिर्फ हाथ ऊपर खड़े करके बाबा को प्रणाम कर देते हैं, उसी प्रकार से जब बाबा श्याम स्वप्न में दर्शन देते हैं तो सिर्फ आंखों से आंसू निकलते हैं। आपके भी आंसू निकले होंगे जब आपने बाबा श्याम को स्वप्न में देखा होगा, और तब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि बाबा के समक्ष किस प्रकार से प्रार्थना करें, किस प्रकार से विनती करें। क्योंकि हम मनुष्य रूप में हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं है। हमसे जिस प्रकार से आपकी पूजा होती है बाबा श्याम, हम उस प्रकार से आपकी पूजा करते हैं। हमारे पास धन है ना, हमें किसी प्रकार का दिखावा का शौक है। बस बाबा श्याम, आप तो सब जानते हो, बस अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना। तो श्याम भक्तों, जैसे ही आपको बाबा श्याम इस प्रकार से सपने में दिखे तो इस प्रकार से हमारे मन में अनुभूति होती है कि हम ये सारी बातें बाबा श्याम से कह सके, परंतु सिर्फ हम सोच के रह जाते हैं। और जब अगली सुबह उठते हैं तब हमें ध्यान आता है कि बाबा श्याम ने हमें दर्शन दिए थे। तो श्याम भक्तों, जैसे ही आप अगली सुबह उठे तो नहा धोकर जल्दी से बाबा श्याम का ध्यान करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि बाबा श्याम, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार से श्याम भक्तों, बाबा श्याम का आपको धन्यवाद करना है। और उसके साथ साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि बाबा श्याम को सपने में देखने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई अपना याद करता है तो वो हमें सपने में आकर अपनी बातों को बताता है। यदि मान लीजिए आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं और दूर रहने के बाद आप उन्हें सपने में देखते हैं, सपने में ध्यान करते हैं, से क्या होता है कि समझ लीजिए कि वो आपको याद कर रहे हैं, यानी कि आपको समय निकालकर उनके पास एक बार ज़रूर जाना चाहिए मिलने के लिए, अगर आप उनसे दूर रहते हैं। तो श्याम भक्तों, इतनी सारी बातें होती हैं क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम सिर्फ इशारा देते हैं और ये समझना हमारे ऊपर होता है कि हम किस प्रकार से इसे समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए हैं तो ज़रूर बाबा के दरबार खाटू धाम समय हो तो ज़रूर एक बार समय निकालकर बाबा के दर्शन करने जाइए और बाबा को वहाँ जाकर धन्यवाद दीजिए, बाबा श्याम को प्रणाम करिए, बाबा श्याम को बिना किसी स्वार्थ के वहाँ पर जाकर बाबा श्याम से मिलिए। तो श्याम भक्तों, ये होता है असली भक्ति। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम से तो हम हर वक्त मांगने जाते हैं, परंतु जब हमारे मालिक ने हमें खुद ही दर्शन दिए हैं तो हमें उनका धन्यवाद उनके दरबार जाकर ज़रूर कर देना चाहिए। क्योंकि ये हमारे इष्ट देवता है, हम इन्हें दिल से प्यार करते हैं, मन से प्यार करते हैं। और जब हम अपने इष्ट देवता को तन मन धन से प्यार करने लग जाते हैं तो इष्ट देवता के अलावा हमें और कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि इष्ट देवता होते ही प्यारे हैं और उनकी शरण में जो रहता है उनके काम इष्ट देवता बना देते हैं। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं आपके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल पूछा गया था कि बाबा श्याम के दरबार में आकर हमें किसी ने प्रसाद दिया और उस प्रसाद को खाने के बाद हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे। आपने सपने में ये देखा कि आप खाटू धाम दरबार में खड़े हैं और उस दरबार में किसी व्यक्ति ने आकर आपको प्रसाद दिया। उस प्रसाद को खाने के बाद आपकी आंखों से अश्रु बहने लगे, आंसू बहने लगे। तो श्याम भक्तों, इस बात को क्या समझें? तो श्याम भक्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप बाबा के दरबार में आपको किसी ने अगर प्रसाद दिया है
तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपके भोग का इंतजार कर रहे हैं, आपके हाथों के भोग का इंतजार कर रहे हैं। यानी प्रसाद आपके हाथ में दिया है किसी ने और उस प्रसाद को देखकर आपकी आंखों से आंसू निकले हैं। श्याम भक्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सपने में बाबा श्याम के दरबार में खड़े होकर प्रसाद को खाना और उसके बाद आंखों से आंसू आना, ये एक छोटी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि सपना है, सपने में तो कुछ भी आ सकता है, तो ये भी एक जाहिर सी बात है, ये तो हम नॉर्मली सपने में देखते ही हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर जो ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये कौन सी बात होती है, तो समझ लीजिए सिर्फ वो भक्त कहलाएगा, परंतु सच्चा श्याम प्रेमी नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बाबा श्याम किस प्रकार से हमारी जिंदगी में आते हैं, किस प्रकार से हमें अपना दर्शन कराते हैं, किस प्रकार से हमें अपने बारे में महसूस कराते हैं और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको करना क्या है, अगर आप प्रसाद खाते हुए दिख रहे हैं तो आपको अपने घर में प्रसाद बनाना है, बाबा का भोग बनाना है। यानी कि जो प्रसाद आपने खाया है, जैसे कि श्याम भक्तों आप सभी जानते हैं बाबा श्याम को खीर चूरमे का प्रसाद चढ़ता है। यानी बाबा श्याम को आप मावे वाली खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं, बाबा श्याम को लड्डू चढ़ा सकते हैं, बूंदी वाले लड्डू चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से बाबा श्याम को घर में बना हुआ भोग बाबा श्याम के दरबार में या बाबा श्याम की किसी भी नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर बाबा श्याम को आप ज़रूर अर्पण करिए और बाबा श्याम को धन्यवाद करिए। उन्होंने आपका भोग खाने के लिए उन्होंने आपको इस प्रकार के दर्शन दिए हैं। यानी श्याम भक्तों, बाबा श्याम किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती अपने भक्तों से, परंतु जो सच्चे भक्त होते हैं बाबा श्याम से जुड़े हुए होते हैं और उनकी बातों को रोज सुनते हैं, तो बाबा श्याम अपने भक्तों को किसी न किसी प्रकार से उनके पास संदेश पहुंचाते हैं, मुझे इस प्रकार से भूख लगी है। और इस प्रकार से जब आप बाबा श्याम को वो प्रसाद अर्पण कर देते हैं, बाबा श्याम को प्रसाद दिखा देते हैं और बाबा श्याम आपके प्रसाद का जब भोग लगाते हैं, तो उस प्रसाद को लाने के बाद वहाँ जो भक्तजन होते हैं जो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आए हैं, उन भक्तजनों में वो सभी प्रसाद को वितरित कर देना है, बांट देना है पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ। इस प्रकार से जो आपने सपने में देखा कि कोई और आदमी आके आपको बाबा श्याम का प्रसाद दे रहा है, अब आपने अपने घर से बना हुआ भोग बाबा श्याम को दिखा दिया, चढ़ा दिया और उसके बाद उस प्रसाद को लेकर आपने वही मंदिर प्रांगण के बाहर जो भी भक्त आ रहे हैं, आपके पास जितना भी प्रसाद है घर का बना हुआ, उस प्रसाद को आपने वहीं खड़े होकर सभी भक्तजनों में वितरित कर दिया। तो श्याम भक्तों, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंच जाती है, बाबा श्याम तक आपका संदेश पहुंच जाता है, बाबा श्याम आपके जीवन को सफल कर देते हैं। जो भी परेशानी दुख आपके जीवन में है, बाबा श्याम की अगर इन बातों को आप समझ जाते हैं, इन सपनों का मतलब समझ जाते हैं, तो बाबा श्याम आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होंगे जो कि बाबा श्याम से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के सपने देखते होंगे। अगर आप भी बाबा श्याम के इसी प्रकार के सपने देखते हैं, स्वप्न में वो आपको किसी न किसी प्रकार से दर्शन दे रहे हैं, बाबा श्याम की सपने में गुस्से वाली शीश नजर आए या ऐसा लग रहा हो कि बाबा श्याम का जो आकृति है वो गुस्से में है, तो समझ लीजिए आपसे कोई भूल हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, जिसकी वजह से बाबा श्याम ने आपको ऐसे दर्शन दिए हैं। यानी बाबा श्याम का कुपित वाला मुंह अगर आपने देख लिया, गुस्से वाला मुंह देख लिया, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और बाबा श्याम के दरबार में जाकर क्षमा याचना करना चाहिए, बाबा श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो भी भूल हुई होगी वो तो आप भली भांति जानते हैं। तो उन भूलों को सुधार करके बाबा श्याम से क्षमा याचना करके उसके बाद बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करिए, बाबा श्याम का ध्यान करिए, बाबा श्याम की महिमा बनी रहेगी। अगर आपके साथ भी बाबा श्याम ने सपने में संकेत दिए हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ी हुई अधिक से अधिक बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।